देवघर में चेतना विकास संस्था के द्वारा स्थानीय रामराज आश्रम में बाल संरक्षण पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कई विभागीय पदाधिकारी, एनजीओ प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि सहित कई मीडिया कर्मी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ चेतना विकास संस्था की निर्देशिका रानी कुमारी सहित अन्य गणमान्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान बाल संरक्षण पर समीक्षा की गई, जिसके तहत बाल विवाह, बाल श्रम और बाल उत्पीड़न जैसी कुरीतियां और अपराध पर रोक लगाने की दिशा में चर्चा हुई। साथ ही गांव के अंतिम व्यक्ति को इसके प्रति जागरूक करने का भी सभी ने संकल्प लिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान मौजूद देवघर के जिला समाज कल्याण अधिकारी रूनू मिश्रा ने आश्वस्त किया कि बाल विवाह, बाल श्रम और बाल उत्पीड़न जैसी कुरीतियां और अपराध की शिकायत मिलती है तो वह तुरंत कार्रवाई करेंगी। इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उससे हम बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में जो बच्चों की स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। चाहे बच्चे बाल मजदूरी भी कर रहे हैं, जैसे जो हमें रोज़ प्रतिदिन जो जानकारी होती है उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि कुछ बच्चे बाल मजदूरी में इन्वॉल्व हैं, किसी का बाल विवाह कर दिया जाता है, बाल तस्करी भी हो रही है। तो ये सारे कुछ समाज में चल रहा है, बट सरकारी विभाग इस पर लगातार प्रयास कर रहा है। हमें आवश्यकता है ऐसे गैर सरकारी संस्थानों का जो कि हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले, तो हमारा वो दिन दूर नहीं है जब बच्चों की हर समस्या पे से हम निजात पा लेंगे। आज जिला स्तरीय परामर्श कार्यशाला है और बाल संरक्षण के मुद्दे को लेके हमने राज्य में बाल संरक्षण की मुद्दे की क्या स्थिति है उसका एक अवलोकन और उसका एक प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं, और उसी संदर्भ में हमारा जिला का प्रयास क्या है। तो आज हमने सभी सेक्टर के लोगों को शामिल किया, उनका एक साझा मंच तैयार करने का कोशिश किया। समाज कल्याण पदाधिकारी रहे, स्वास्थ्य विभाग से रहे, शिक्षा विभाग से रहे, हमारे गैर सरकारी संगठन रहे, मीडिया के प्रतिनिधि रहे, पंचायत प्रतिनिधि रहे और हमारी किशोरियां, ये सारे को मिला के हम लोगों ने एक कोशिश कर रहे हैं कि सब भावी रणनीति पर विचार अपना रखें। बाल विवाह, बाल श्रम, बाल अपराध को कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए क्या करना है? इसका एक समृद्ध अगर उपाय हम ढूंढेंगे तो जागरूकता ही एकमात्र उपाय है, और इसमें सबसे ज्यादा सशक्त होना होगा समुदाय को, गैर सरकारी संगठन को और पंचायत को, और इन तीनों का समन्वय होता है तो मीडिया के माध्यम से जन जन तक ये मैसेज जाना। इसी संदर्भ में हम लोग इसमें सकारात्मक पहल को स्वरूप दे सकते हैं। ये जो कार्यक्रम जो था वो बाल संरक्षण को लेकर था, जो बच्चों का जो अधिकार होता है उनके प्रति था। तो ये सारा कार्यक्रम जो है वो उनके लिए आयोजित किया गया। आज के समय में शिक्षा बहुत ही जरूरी है। अगर आप देखिए तो शिक्षा के बगैर जो है वो बाल विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चे जो अभी उनको 1 क्लास से ही लेकर के उनको 10 क्लास तक जो बच्चे जो जाते हैं, तो कुछ बच्चों की जो पढ़ाई है वो आगे छूट जाती है। लेकिन जब हम 1 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक की जो हमें जानकारी मिलती है, तो हमें उनमें भी ये बताया जाए कि हमें आगे पढ़ने का हमें पूरा हक है, और हम इतना 10 क्लास तक की शिक्षा में उतना समझ हमारी बन जाती है कि हम आगे पढ़ाई करने के लिए या फिर आगे का एजुकेशन प्राप्त करने के लिए हम कोई उपाय ढूंढ सकते हैं। लोग भी अपना बात रखे, जैसे कि अगर किशोरियों का अपना हक मिलना चाहिए, अधिकार जो कि नहीं मिल पाते हैं। जैसे कि समाज वाले ताना मार के कि बेटी है, बेटी घर में काम करने के लिए बनती, ना कि पढ़ाई करने के लिए, ना कि कुछ आगे बढ़ने के लिए। पर हम लोग बेटी है, पर क्यों नहीं हम लोग पढ़ सकते? ये हक हम लोग को मिलना चाहिए, ना कि जैसे कि लड़का सबको हक मिलता है, पर लड़का सब अपना हक नहीं लेना चाहता है। वो सब तो पढ़ना ही नहीं चाहता, जो पढ़ना चाहता है उसको अपना हक क्यों नहीं मिलता है?